प्रिय बहनों, इस ऑडियो सीरीज में मैं फिर एक बार आप सबों का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमने पिछले ऑडियो में पहले और दूसरे कारणों पर बातें की हैं। इससे पहले कि हम तीसरे कारण की ओर जाएं, मेरा उन बहनों से अनुरोध है, यदि आपने पहला और दूसरा ऑडियो नहीं सुना है तो तीसरा ऑडियो आपको समझने में परेशानी होगी, क्योंकि हर ऑडियो एक दूसरे से संबंधित है। एक को बिना समझे दूसरे को समझना कठिन होगा। हम तीसरे कारण पर चर्चा करने वाले थे। हमारा तीसरा कारण था लोगों को खुश करने का प्रयत्न करना। कई बार हम यह महसूस करते हैं कि जब हमारे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें प्रसन्न करने में लग जाते हैं। किसी के घर आने पर उनका आदर सत्कार करना गलत नहीं है, लेकिन जब हम अपने मसीही आचरण के विपरीत कार्य करते हैं तो वह गलत होता है। कई बार यह सब कार्य बहनें डर के कारण करती हैं। बहनें सोचती हैं कि कोई बुरा ना मान जाए, इसलिए वो सबको प्रसन्न करने में लग जाती हैं। परमेश्वर कभी भी आपको उनको इस रीति से खुश करने की बात नहीं करता। अगर हम इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 10 पद को देखें तो उसमें क्या लिखा है। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि परखो कि लोग किन बातों से प्रसन्न होते हैं। यदि इस पूरे 5 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर हम लोगों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। परमेश्वर हर एक लोगों के भीतरी स्वभाव को जानते हैं। हर मनुष्य अलग है और उसके खुश होने की सीमा भी अलग अलग है। जरूरी नहीं कि हम उसकी सीमा या उसकी आशा अनुसार प्रसन्न करें। आप लोगों को कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आपको हर कार्य संतुलन में करना चाहिए। जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपके बस में है, उतना ही करें। परमेश्वर यदि अपने गुणों को आपको सिखा रहे हैं, यदि उसकी आज्ञानुसार आप कार्यों को कर रहे हैं, तो वह आपको अनावश्यक कार्यों में नहीं उलझाएंगे। यदि आप पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय और 11 पद को पढ़ें, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्सेस 11, और जैसी आज्ञा हमने तुम्हें दी है, तुम शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो, अपने काम से काम रखो और अपने हाथों से परिश्रम करो। इस पद के अनुसार परमेश्वर चाहते हैं कि हम शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें। हमें शांति सबके साथ बना के रखनी है, अपने काम में ध्यान देना है और परिश्रम करते रहना है। आप कहेंगे, हम तो शांति से रहना चाहते हैं, परंतु लोग ही किसी कारण से शांति को भंग करते हैं, इसलिए हर कार्य संतुलन में करना है। जब लोग अशांत माहौल को बनाने का प्रयत्न करें, तब आप शांत हो जाइए। उन्हें किसी भी बात की सफाई ना दें, उन्हें समझाने की भी कोशिश ना करें। कई बार समझाने की कोशिश में बात और बढ़ जाती है और जिन बातों से आप बचना चाह रही थी वही हो जाता है। यदि कोई आपके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करे या आप पर उंगली उठाए तो क्रोधित मत होइए, बल्कि शांत हो जाएं। अपने आप को डिफेंड मत कीजिए। अपना बचाव खुद करने मत लग जाइए। अपना बचाव बहुत सारी बातें रख कर, अलग अलग तरीकों से समझा कर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगला व्यक्ति आपको समझता होता तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। क्योंकि वह व्यक्ति आपको समझ नहीं पा रहा है, इसलिए इस तरीके से बात नहीं सुलझेगी। आप अपनी शारीरिक और आर्थिक स्थिति को देखकर ही कार्य करें। यदि आप शरीर से कमजोर हैं या बीमार हैं, तो प्रभु की ओर से
वचन से आप पर कोई दबाव नहीं कि आप काम करें। आपको पूरा हक है आराम करने का, अपनी शारीरिक दशा को बताने का। यदि आप आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं, धन की कमी है, तो जो आपके पास है उसी से लोगों का आदर सत्कार करें। ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के लिए कर्ज ना लें, बल्कि जो भी आपसे अपेक्षा रखते हैं उन्हें यह एहसास होने दें कि आप इससे ज़्यादा उनके लिए नहीं कर पाएंगी। धीरे धीरे वह समझने लगेंगे। यदि आपके तरीके लोगों को खुश करने के लिए वचन से प्रेरित हैं, तब तो हो सकता है कि लोगों के साथ आपके संबंध ठीक हो जाएं। यदि आपके तरीके सांसारिकता से प्रेरित हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि आप उन्हें खुश कर पाएं। एक यह भी कारण हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप खुश करना चाह रहे हैं उसका सही संबंध प्रभु से नहीं है। तो हो सकता है आप चाहे कितना भी प्रभु की इच्छा अनुसार कार्य करें, वो समझेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की सुने। इसलिए कारण नंबर 2 में बताया गया सही संबंध का परमेश्वर के साथ होना। यदि आपका संबंध प्रभु के साथ सही है, उसके वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कब क्या करना है जब ऐसे लोग समस्या खड़ी करें। लेकिन आपका संबंध प्रभु के साथ नहीं है तो बहुत कठिन है कि आप लोगों को समझकर सही समय पर उन्हें मना करें, ना कह सकें। परमेश्वर के अनुसार जिन बातों को करना है, मैं उनमें से कुछ बातों को बताऊंगी। पहला, प्रेम करना किसी को ना छोड़े। प्रेम करने का अर्थ उनकी बुराई ना करें, उनका बुरा ना सोचें। आप मेरे साथ निकाल लीजिए 1 यूहन्ना 4 अध्याय और उसके हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। 1 John chapter 4 and verses 11, 12, 19, 20, 21। 11 पद। प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। 19 पद। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। 21 पद। हमें उससे यह आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे। दूसरा, अपनी सामर्थ्य के बाहर कार्य न करें। तीसरा, मुंह से अपशब्द ना बोलें, यानी कि कमेंट्स ना करें। याकूब 1 अध्याय और उसका 26 पद। जेम्स चैप्टर 1 and 26 वर्स। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना लगाए और पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आप सभी बहनों से यह निवेदन है कि याकूब की पुस्तक के 3 अध्याय को पूरा पढ़ें। चौथा, घर में लड़ाई झगड़ा या कोई भी बात हो जाने के बाद आप शांत मन से सोचें कि क्या आपकी गलती थी। यदि आप गलत थी तो प्रभु से क्षमा मांगें और दोबारा ना करें। लेकिन किसी और की गलती होने पर अपने को दोषी ना ठहराएं।
प्रभु से प्रार्थना में उन लोगों के लिए समझ मांगे जिनके द्वारा माहौल बिगड़ा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9 पद। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 5 अपने मरने की कामना कभी न करें। ऐसा न सोचे कि आप किसी लायक नहीं हैं। परमेश्वर आपके बारे में ऐसे विचार नहीं रखता। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगी तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। समस्या से बाहर आने में परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेंगे कि आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में देख सकें। 6 लोगों की बातों से निराश ना हो जाएं। अपने मन को लोगों की बातों से ना भरें, परंतु वचन से भरें। जितना ज्यादा आप वचन पढ़ेंगी उतने ही मन से कड़वाहट बाहर निकलेगी। मन हल्का होगा और परमेश्वर अपने वचन से आपको हिम्मत देगा एक नए दिन के लिए। इसलिए हिम्मत ना हारें। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 3 पद। हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विद्रोह सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित ना हो जाओ। यीशु मसीह ने स्वयं इन बातों का सामना किया, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनको यीशु ने स्वयं सृजा। यीशु मसीह का सहना हमें उसकी कमजोरी नहीं दिखाता, परंतु उसका प्रेम, दीनता और हर पापियों को एक और अवसर मिले ताकि वो हमेशा के लिए अंधकार में ही न रह जाएं। 7वां, गलत सलाह लेने से बचें। गलत लोगों से बचें। गलत सलाह के घातक परिणाम हो सकते हैं। 8वां, हम बहनें बहुत भावुक होती हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। किसी के कुछ भी कहने पर सोचने मत लग जाएं या उनकी कोई भी बात आपको बुरी ना लगे। 9 पॉइंट, परमेश्वर को धन्यवाद करना ना छोड़ें। संसार में अन्य जाति के लोगों के पास कोई आशा नहीं, परंतु हमारे पास यीशु नाम की आशा है। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद। जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 33 में इस प्रकार लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने हर बात को क्रूस पर जीत लिया है। बस हमारा विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानना बाकी है। प्रभु आप सबों को आशीष दे।